जो था वो उसे लोकेशन का नहीं पता चलता था, लेकिन इजराइल ने क्या किया, लोगों के मोबाइल लोकेशन के हिसाब से चुन चुन कर उसके ऊपर ड्रोन हमला करना चालू किया। हिजबुल्लाह को जब ये पता चला कि इसके जो टॉप मिलिट्री कमांडर हैं वो ड्रोन अटैक में कैसे मारे गए, तो वो लोग यूज कर रहे थे मोबाइल यूज कर रहे थे। उस मोबाइल के लोकेशन के हिसाब से जो मोबाइल का लोकेशन दिख रहा था वही लोकेशन ये मिसाइल ऑटोमेटिक इसको कैच कर ले रहा था और वहां पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हमला कर रहा था। ईरान में भी ऐसे कई हमले कराए गए डायरेक्ट। तो हिजबुल्लाह ने एक एडवाइजरी जारी किया कि अपने सारे मोबाइल हटा दो, फेंक दो, पानी में फेंक दो या फिर कहीं लोहे के मजबूत ताबूत में रख दो ताकि सिग्नल ना पता चल सके यहाँ पे, ताकि इजराइल को इसकी जानकारी ना मिल सके। और इसी ने कहा कि आप लोग पेजर मोबाइल का यूज करिए, पेजर डिवाइस का। ये पेजर से एक फायदा तो हिजबुल्लाह को ये हो गया कि इससे कोई लोकेशन नहीं बता सकता। जैसे हम कहीं रेडियो लेके सुन रहे हैं तो कोई कैसे बता देगा हम कहाँ खड़े हैं, लेकिन अगर मोबाइल लेके सुनेंगे तो मोबाइल से पता चल जाएगा कि हम मोबाइल लेके कहाँ खड़े हैं, किस टावर लोकेशन में। लेकिन अब रेडियो पे आप सुनिए तो कोई नहीं आपको होगा। सपोज कि अगर हमें कोई भाषण दे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहें कि हम देश के लिए कल एक बहुत जरूरी सूचना देने वाले हैं, लेकिन यह सूचना केवल रेडियो पे आएगा, तो कौन कहां से सुन रहा है किसी को नहीं लोकेशन पता चलेगा। तो इसका फायदा यही था कि लोकेशन का पता नहीं चलता था। हिजबुल्लाह अचानक से पेजर पे ही मैसेज भेजता था, सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते थे। लेकिन इजराइल को इसी में एक मतलब दिमाग लगाया उसकी खुफिया एजेंसी ने। हालांकि इसमें मोसाद का कोई योगदान नहीं है, आगे समझेंगे लोग यहाँ पे। तो ये इजराइल के ऊपर लेबनान है। लेबनान ने 3000 पेजर बनाने का ठेका दिया था ताइवान को, लेकिन ताइवान की कंपनी जो थी अपोलो गोल्ड जो था पेजर बनाने का लाइसेंस दे दिया हंगरी की कंपनी को। हंगरी की कंपनी को जब दे दिया तो यह यहां बनने लगा हंगरी में। अब यूरोप में जब ये पेजर बनने लगा तो यहां से इजराइल का एक्सेस बहुत इजी हो गया। जब ये हंगरी से वापस यहां आ रहा था, इसी बीच में इजराइल ने यहां पर कुछ ना कुछ उसमें ऐसा अपलोड किया जो ब्लास्ट किया। आगे समझेंगे हम लोग कैसे किया था। जब ये पेजर हंगरी से 3000 की संख्या में लेबनान के पास पहुंचा, इसी बीच इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के कहने पर इसकी एक यूनिट 8200 है, यहाँ पे इसकी मिलिट्री की एक यूनिट है, उसने क्या किया, प्रोडक्शन में ही इसके बैटरी के बगल में एक विस्फोटक लगा दिया और उस विस्फोटक लगने के बाद ही यह पेजर पहुंचा था लेबनान में। अब यह विस्फोटक क्या था, अपोलो गोल्ड कंपनी का पेजर हो गया यहाँ पर। और इसमें क्या किया गया था, इसकी बैटरी जो थी, बैटरी ये चार्ज होता है जैसे मोबाइल चार्ज होता है वैसे ये भी चार्ज होता है। तो इसके बैटरी के बगल में एक छोटा सा 30 ग्राम का, महज 30 ग्राम का लेकिन बहुत खतरनाक विस्फोटक जोड़ दिया, जिसको कहते हैं पीईटीएन। 30 ग्राम काफी है एक इंसान का मतलब अंग को फाड़ने के लिए यहाँ पर। तो ये इसमें विस्फोटक लगा दिया और एक छोटा सा उसमें एक सॉफ्टवेयर डाल दिया, जिससे कि जैसे ये पीईटी को ब्लास्ट करने के लिए हीट की जरूरत होती है, तो बैटरी के बगल में ही इस विस्फोटक को रखा और एक सॉफ्टवेयर डाला जिससे कि बैटरी हीट हो जाएगी। अब वैसे बैटरी हीट होगी, वो सॉफ्टवेयर ऑन होगा तो बैटरी हीट करके इसे ब्लास्ट कर जाएगी। और हिजबुल्लाह के पास ये 3000 पेजर पहुंच गए। हिजबुल्लाह ने अपने इन 3000 पेजरों को जो भी उसके खास कमांडर थे सबको दे दिया गया। कोई फल विक्रेता था, कोई ये इवन ईरान के राजदूत के पास भी ये पहुंच गया, उनकी आंखें बाहर चला, ये फट गया आंखें उनका, बेचारा ईरान को तो तबाह कर रहा है।